हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 32A क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने हमें कहा है कि हमें क्या फाइंड करना है। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 70 मीटर गिवन है। हाउ मच डिस्टेंस विल अ बॉय वॉक इन ऑर्डर टू मेक वन कंप्लीट राउंड ऑफ दिस फील्ड। यहाँ पे हमें बताया है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड कितनी है 70 मीटर, और एक बॉय इसका राउंड लगा रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। जब कोई वन कंप्लीट राउंड लगाता है, एक जैसे एक स्क्वायर फील्ड है, इसकी बाउंड्री का राउंड लेना है, तो इट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। उसी फील्ड का पेरीमीटर आ जाएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 4 इंटू 70, 280 मीटर। आंसर आ गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 में हमें क्या फाइंड करना है, पार्ट 2 में हमें फाइंड करना है कि 8 कंप्लीट राउंड्स लेगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 8 राउंड्स। 8 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 8 इंटू 280। 1 राउंड में 280 हुआ है, तो 8 राउंड्स में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 2240 मीटर। देन क्वेश्चन नंबर 12। A school playground is rectangular in shape with length and breadth। तो पहले हम लिख लेते हैं लेंथ कितनी है हमारे पास 120 मीटर एंड ब्रेथ है 90 मीटर। सम स्कूल बॉयज रन अलोंग द बाउंड्री। बाउंड्री के अलोंग ये होगी बाउंड्री 120 मीटर लेंथ और 90 मीटर ब्रेथ, एंड मेक 15 कंप्लीट राउंड्स इन 45 मिनट्स। हाउ मच डिस्टेंस दे विल रन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सबसे पहले सेम हमें पहले 1 राउंड का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, यहाँ भी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड क्या होगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 120 प्लस 90। हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे 210, 240 मीटर 1 राउंड का आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 15 राउंड्स। 15 कंप्लीट राउंड्स में कितना डिस्टेंस होगा, 15 इंटू 420 मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 6300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13। Mohit makes 8 full rounds of a rectangular field with length 120 meter and breadth 75 meter. John makes 10 full rounds of a square field with each side 100 meter. Find who cover larger distance and by how much। तो हमें दोनों का डिस्टेंस निकालना है, उन्होंने कितना किया। पहले हम मोहित का लेते हैं। इसने लगा ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड की पहले लेंथ लिखते हैं 120 मीटर एंड ब्रेथ लिखते हैं वो है 75 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय मोहित इन 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू लेंथ की वैल्यू और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ की जगह 120, ब्रेथ 75। इसको हम ऐड कर देते हैं एंड देन मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया यहाँ पे 390 मीटर। ये 1 राउंड का आ गया। हमें कितने राउंड लिए इसने, 8 राउंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 8 राउंड्स बाय मोहित 8 इंटू 390। हमारे पास आंसर आ गया
3120 मीटर। अब हमें क्या करना है, निकालना है हमें जोन का। उसने जो किया था वो स्क्वायर फील्ड था, तो पहले साइड लिख लेते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड 100 मीटर। पेरीमीटर कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर दैट इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू 100, हमारे पास आ गया 400 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड बाय जोन इज इक्वल टू 400 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड्स, 10 फुल राउंड्स बाय जोन इज इक्वल टू 10 इंटू 400, वो आ गया हमारे पास 4000 मीटर। और उन्होंने हमसे पूछा था किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, मोहित ने किया है 3120, जोन ने किया 4000। तो जोन कवर मोर डिस्टेंस। उन्होंने हमसे ये भी पूछा है बाय हाउ मच, तो बाय हाउ मच में हम क्या करेंगे, जब आपने निकालना है बाय हाउ मच, तो आपको जोन के डिस्टेंस में से जो मोहित ने डिस्टेंस निकाला है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आ गया 880 मीटर। ये हमारा आंसर है, बाय हाउ मच 880 मीटर जोन ने ज़्यादा कवर किया है मोहित से। क्वेश्चन नंबर 14, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो पहले हम यहाँ क्या सपोज कर लेंगे, लेट द ब्रेथ बी एक्स, ठीक है, एक्स ले ली। अब लेंथ क्या होगी हमारे पास, उन्होंने बोला था लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, तो लेंथ आ जाएगी 2x। यहाँ पे हमें लेंथ एंड ब्रेथ नहीं दी थी, इसलिए हमने सपोज किया लेट द ब्रेथ बी x एंड लेंथ भी 2x। पेरीमीटर दिया हुआ है 60, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर्स में है। फॉर्मूला लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 60। 2 इंटू लेंथ कितनी है 2x एंड ब्रेथ है x इज इक्वल टू 60। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस x 3x, देन 2 इंटू 3 6x इज इक्वल टू 60। यहाँ पे x रहेगा एज इट इज एंड 6 जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6 10 जा, x इज इक्वल टू 10। x क्या था हमारा ब्रेथ, तो ब्रेथ आपकी आ गई 10 सेंटीमीटर। लेंथ की हमने लेंथ को क्या सपोज किया था 2x, दैट मीन्स 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई लेंथ। 15, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, फर्स्ट इसमें 4 पार्ट्स हैं 15 क्वेश्चन में। फर्स्ट है इक्विलेटर ट्रायंगल, जिसकी साइड हमें दी हुई, इक्विलेटर ट्रायंगल इसके साइड सेम होती है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 3 इंटू साइड, इक्विलेटर ट्रायंगल का 0.8। तो हमें क्या करना है 3 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ गया 29.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड सेम होती हैं, जिसमें उन्होंने इक्वल साइड्स हमें दिया हुआ है कि 13 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड 10 सेंटीमीटर है। 2 इक्वल साइड्स हैं, तो उन दोनों के हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं पेरीमीटर। अब जो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पेरीमीटर किसी फिगर का, सम ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ पे 2 इक्वल साइड्स हैं, तो हमने उसको ले लिया 13 प्लस 13, वो दोनों इक्वल थी, और थर्ड साइड है 10, इन दोनों को ऐड करके 26 आ गया, 26 प्लस 10 36 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 में उन्होंने हमें एक रेगुलर पेंटागन दिया हुआ है, रेगुलर पेंटागन ऑफ अ साइड 8.2। देन हम यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 5 इंटू साइड, क्योंकि पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं
और रेगुलर का मतलब है कि इसकी सारी साइड सेम है, जिसकी साइड जैसे स्क्वायर की सारी साइड सेम होती तो हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं पेरीमीटर का 4 इंटू साइड, ऐसे ही रेगुलर पेंटागन का 5 इंटू साइड। देन 5 इंटू साइड कितनी थी उसकी 8.2 एंड हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 41 सेंटीमीटर। कुछ पार्ट 4 हमें निकालना है पेरीमीटर एक रेगुलर हेक्सागन का। हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन की 6 साइड्स हैं। देन इसकी जो साइड की वैल्यू थी उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू साइड 6.5 दी है। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 39 सेंटीमीटर। जो भी आपको फिगर रेगुलर दी होगी उसका मतलब होता है कि उसके सारी साइड सेम है, तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए उसको नंबर ऑफ साइड से जो भी आपको लेंथ दी होगी मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 to 20 कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।